भोजन ले आया, अका जा। महाराज जी उसको लेकर उनके खेत में चले गए गरीबदास जी, और लेट सी थी उनके खेत। एक किला की दूरी पर बैठ कर गरीबदास जी ने नाम आवाज दी कि उसकी माँ का और बाबू का दोनों का नाम, आजा भाई थारा बेटा रोटी ले कहा से। तो एक गादड़ एक गादड़ी बाज महाराज के चरणा में लौट गए, भाई यू तो तेरा बाबू सर या तेरी माँ से, अरे इनका रोटी दर दे भी। तो दो चार चार रोटियां में थोड़ी थोड़ी खीर दर कर नारे नारे छालने पर रख दी। तो वह इस तरह खा के जानू कई दिन के भूखे हो, एक सेकंड मिनट नहीं लाई उन्हें 4 रोटी खान देन, और फिर बैठ के और ढोलकी से हो गए पेट उनके, छकरे थे पहला भूखे थे। गरीबदास जी महाराज ने बोले भाई ये तेरे पिताजी रिया तेरी माँ, और पंडित जी का खान दिन का पेट भर जाता था बीरा, ये मुंह कभी नहीं लाओ सुन कभी नहीं हो, क्यों पंडित जी तो छक्का गया होगा, बोला हाँ जी छक्का खा गया और बड़ा थाल ठोक के गया। जब उसका छक्कन तर ये छक जाते तब बिराई मुंह का नहीं लाओ। ये महाराज जी हम तेन भुखा रखे सा कति बंडा रखे सो। तो इस प्रकार उस लड़के का उस दिन समझ में आ गई। उस दिन के बाद उसने कनागता हाथ जोड़ दिया। अब महाराज कहते हैं तुम रोज काटा करो कनागत, आए अतिथि रोटी खुआओ, कोई भगत आ जाओ उसने भोजन कराओ, और 2 छात पर रोटी रोज आना बगा दिया करो, तोड़ कर छोटे छोटे टुकड़े करके, और 2 कुत्ते डाल दो शाम सवेरे। पहले रोज का कनागत अखंड कनागत हो गया आपका, सारी उम्र का सुख हो गया, और अंत समय में ढू लाग जाएगा इस दान का। पर गुरु से नाम जरूर ले लेना चाहिए, नाम बिना दान भी व्यर्था होता है। ये नियम से हम नियम तक कोई सा पालन नहीं कर दे, और सुख बांट देखा अपने घरों में सारे, और भाई राजी खुशी से मौज हो रही से, अड़क कहन की मौज से, मौज किसी की नहीं देख बहमो किसी का। कोई रिश्तेदार कचेड़िया में फेटेगा ना, के हाल से चौधरी साहब मौज हो रही से, ठाठ हो रही से, कचेड़िया कर मौज का के मेल। कहता हाँ दुखी जीव जाओगा, और क्या किसी ने सतारा होगा पापी जीव कचेड़िया में जा करे, और हाथ मिला रहा सा नहीं इतने दिनों कहन की फुर्सत से मौज से, और हाथ हट देनो रगा वकील लाना से, कदे गवाही ठीक ना जा, और भाई केरा होगा आज तक गवाही की पेशी से, यानी गिग्गी बंदी रहे सबकी, और सब नो का मौज हो रही से। मौज तो बिराड़ा उनकी होगी जो भगवान के नाम पाते, जैसे आज बैठी है भक्त आत्मा और कितने प्रेम से ईश्वर की चर्चा सुन रही है, मौज तो होगी तो कभी न कहीं होगी, बाकी और का नहीं हो सकती, ये सत्कर मान लेना। तो इस प्रकार हमने पता, महाराज कहते हैं ये संसार समझदाना ही, ये संसार समझदाना ही, कहंदा शाम दोपहरे नु, गरीब दासियों वक्त जाता रोगे इस पैरे नु, इस समय न रोगे फिर हाथ नहीं आवेगा। तो इस प्रकार बताया है कि बौर सराद खान कुआए काग बहे कलमाही, और सारा नमेड़ा करण संबंधी छोड़ गरीबदास जी के जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाए। यानी सतलोक में चला जाता अगर ढंग से भक्ति करता, वहां फिर ना धूप है ना छां, यानी ना गर्मी है ना सर्दी, ना दुख है और ना इस जिसको हम सुख समझते औलाद और संपत्ति का, ये वहां नहीं है। वहां तो इतना सुंदर शरीर मिलता है, ना फिर मरता, और अरबों संख्यों असंख्य वर्ष की हमारी उम्र हो जाती है उस लोग सतलोक के अंदर जाए पाछे। यहाँ तो हम 50-60 साल खातर आए हैं, और इस नन्हे नाच कूद का दुख सुख पाकर गर्मी आड़ा सतावे, सर्दी यहाँ सतावे, पड़ोसी यहाँ सता दे, और मच्छर माखी यहाँ सतावे, और भाई हिंसक पशु किरा कितने से को सांप काट जावे, को माखी काट जावे, को भेड़ खा जावे, 24 घंटे परेशान, फिर आड़े जान जी नहीं करता। और इतना ज्ञान होते हुए जाए सरेगा, इतनी करड़ी आंख बांध रखी इस जीव की इस काल बली ने। या तो बंदी छोड़ भगवान इससे छुटवाने के लिए आए थे, रास्ता बताने के लिए कि नो जाप करियो, और इस प्रकार गुरु से उपदेश ले लेना। इस प्रकार ये सत्संग सुनकर वो गब्बू नाम का डाकू कहता कांडे से लिकड़े। भगवान आत्मा ये नहीं होता कि डाके मारा है तो इंसान नहीं है, उसके अंदर भी वही आत्मा है। वह बेचारा गलती से यानी अपने कुसंगत में पड़ जाने से उस गलत रास्ते पर चला गया। जैसे वाल्मीकि एक डाकू था, डाके मारा करता था, और जब बेरा पट्टा उस दिन छोड़ कर भगा के किलो बैठ गया और महर्षि को आया, तो फिर क्या हुआ, उस गब्बू ने कान अपनी पक्का इरादा कर लिया कि आज के बाद डाके नहीं मारूंगा, अपना भक्ति करूंगा। फैसला हो गया।
उसके साथी आगे ठीक समय पर उनके पास जाकर वो गब्बू कहने लगा, भाई डाका नहीं डाल दे। अब क्यों नहीं डालते? अकबर मैंने यू काम छोड़ दिया। अब काम छोड़ दिया। उनके साथी ने बोले, फिर हमारी जिंदगी बर्बाद क्यों करी तने? अब तुम भी छोड़ दो काम। तो ना छोड़ा, नहीं छोड़ो तो भाई मेरी जायदाद वहां पर पड़ी है, मेरे पैसे पड़े हैं इतने लाख रुपये, तुम उन बांट लो अपने जाके। आज हम इस सेठ का या किसी का डाका नहीं मारना। तो बोले, हमारा तुमने इतना घाटा कर दिया, 4 लाख का 5 लाख का डाका मारना था, वो हमारा पूरा कर दे। मैं बोला कि मेरा जो सामान से पूरा 7-8 लाख रुपये भी पड़े हैं, वो जाकर अपना तुम बांट लो। वह तो पैसे हमारे तारे थे, वह तो उल्टे चले गए। वहां तो उनकी आपस में लड़ाई होगी पैसे बांटने के ऊपर। उसका गोली मार रहा है, उसका तीर मार रहा है, वो आधे टुकड़े मर गए। और गब्बू जोश है, उसने सोचा सत्संग में बताई गई है कि अपने पाप कर्मों को ये भी काट लेना चाहिए, आगे बहुत दुखी हो जाएगा। अब जैसा भी उसने मार्गदर्शन हुआ था, उसने फैसला कर लिया कि मैं आत्म समर्पण करता हूं कि मेरे कर्मों का फल मुझे अभी मिल जाए। वो जाकर थाने में पहुंच गया। थाने में थानेदार, थाने का आगे संतरी खड़ा बंदूक ले। संतरी बोला, कौन सा है? अक मैं गब्बू डाकू। अब गब्बू डाकू का आधार उस संतरी की घिगी बंदगी, बंदूक भी छूट गई, कांपन लग गया, सारा खड़ा खड़ा और बेहोश हो गया। क्यों? गब्बू उसमें इतना भयभीत कर रखा था उस इलाके को कि माँ भी अपने बच्चा ने नौका कर दी, बेटा सो जा, गब्बू आ जाएगा। इतना भय बाढ़ रखा था उसने। अब वो अंदर चला जाता थाने में। आगे जाकर देखा है दिन का निकलान सा हो गया था। थानेदार बैठा अपनी कोई विशेष काम कर रहा था। जाकर ने बोला, कौन सा तू? थानेदार बोला उसने, गब्बू डाकू ने बोला, मैं सू गब्बू डाकू। गब्बू डाकू गब्बू डाकू नो करके थानेदार भी कांपन लग गया, सारी कुर्सी हल है। पागल सा वो हो गया भाई, एकदम यू आ गया, इसका मतलब चारों तरफ से हमको घेर लिया है और यू को कुबद करना है। अब उस गब्बू ने सोची यू भी मरेगा। वह ठाक है कुर्सी और थाने के मैदान में बैठ जाता है। जब नो देख लिया वो थानेदार ने, गब्बू तो बैठा सर, कोई बात फुड़का दुड़का नहीं होया तो देते। हिम्मत सी करी, वायरलेस कर दिया अपने बड़े साहब के पास, एसपी के पास, जैसे ऐसे गब्बू डाकू थाने में बैठा है और नू कैसे मन अरेस्ट कर लो। अब एसपी की हिम्मत नहीं पड़ी, उसने गवर्नर को कर दिया। उसमें अंग्रेज गवर्नर हुआ करता, उसको बताया गया कि जी गब्बू नाम का डाकू आज थाने में, अंबाला थाने में बैठा है और नू कैसे मन गिरफ्तार कर लो। अब वो नो बोला, गवर्नर तब मत छेड़ियो मां उसो। गवर्नर वहां पर आ जाता है और वो मैदान में बैठा हुआ। गवर्नर उसके पास जा कहता, कौन है तू? कि मैं गब्बू डाकू। क्या तीन बताऊं? मैंने सारा तीन बता ली, मैं गब्बू डाकू। गवर्नर खड़ा है, वो बैठा कुर्सी पे। तो बोला, यहाँ क्या करना आया? मैं इसलिए आया हूं कि मैंने बहुत खोटे काम कर लिए और आज रात में मैंने एक सत्संग सुना और उसमें पता चला कि मेरे जैसा नीच व्यक्ति इस धरती पर नहीं है। मैंने ना जाने कितने सुहाग उजाड़ दिए, कितने बच्चों का खून कर दिया, कितने व्यक्तियों को मार दिया अपनी हौस बुझाने के लिए, पैसा जोड़ने के लिए। आज मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर को काट काट कर टुकड़े कर दो और ताकि मैं अपने पाप कर्म को भोग कर चला जाऊं। इतनी गहराई की बात सुनकर अंग्रेज सहम गया हुआ, क्योंकि बहुत दिमाग के आदमी होता है, बड़ा अफसर जोश है। और ने बोला, जाओ हमने आपको बरी कर दिया। ने बोला, मुझे बरी मत करो, हमने तेरे सारे कसूर माफ कर दिया, बरी कर दिया। हम सजा इसलिए देते हैं कि पाप कर्म छोड़ दे। अरे तेरी तो पहले आत्मा कमल के फूल कैसी साफ हो रही है, आप जाइए, बरी कर दिए। अब वो सहम गया कि भाई अच्छा काम बना, मुझे सजा नहीं मिली। तो वापस आ गया उसी के पास, संत के पास। पता चला कि भैया रात में सत्संग हो रहा था मैदान में, वो संत कहाँ बैठा। अब उस संत के पास जाकर उसके चरणा में माथा टेक कहने बोला, महाराज मैं बहुत पापी इंसान सू, मेरा आत्म कल्याण कर दो। नो बोला, भाई कौन सा कितना ऐसा कि मैं गब्बू नाम का डाकू सू। अब गब्बू नाम का डाकू सुन का संत भी अल्लाह सारा। नो बोला, जी मैंने सारे काम छोड़ दिए। नो अपनी जान बचाने खातिर ने बोला, भाई नो कर तू थाने वहां पर आत्म समर्पण कर दे, और मन ने भी क्यों मरवा से। नो बोला, जी थाने में जाया, गवर्नर आ लिया, वो भी नो बोला, जाओ हमने बरी कर दिया। फिर उस संत के सीड़क सी हुई
फिर नो बोला बेटा देख मारा दौड़ते एक दवाई सर राम नाम जपया कर। नो बोला वो चाहूं सुमन राम का नाम दे दे। तो वो नाम उसको दे दिया। उसके बाद वो संत गब्बू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज से 250 वर्ष पहले की बात है। बोल सतगुरुदेव। तो भाई समझना हो तन्ने ऐसा ना तो काना पाक टाल कर जाओगे तो थारी दुर्गति में पूरा साथ जाओगे। या बताया भाई और बात तेरा काम न आव तू संता शरण लागे रे। के सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागे रे। जागे जागे नर जागे रे। और बात तेरे काम न आव तू संता शरण लागे रे। के सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागे रे। जागे जागे नर जागे रे। तन सराम जीव मुसाफिर करता रह जमाग रे। तन सराम जीव मुसाफिर करता रह जमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा चल सुबेरा त्याग रे। चल सुबेरा त्याग रे। और बात तेरे काम नाया संता शरण लागे रे। के सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागे रे। जागे जागे नर जागे रे। उमदा चोला बन अनमोला लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बन अनमोल लगे दाग पे दाग रे। ए 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़े बेरानी आग रे। जड़े बेरानी आग रे। और बात तेरे काम शरण लागे। के सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागे रे। जागे जागे नर जागे रे। आंखों बद कांचड़ी चढ़ रही चत पतु ओया मनुष्य से नागे रे। को बद कांचड़ी चढ़ रही चत ओया मनुष्य से नागे रे। सोजे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैराग रे। बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आव तू संता शरण लागे रे। के सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागे रे। जागे जागे नर जागे रे। हर सुमर सो हंस कावे कामी करो दी कागरे। हर सुमर सो हंस कामी करो दी कागरे। बोरा नबर में विष के वन में चल बेगमपुर बागरे। चल बेगमपुर बागरे। और बात तेरे काम न तू संता शरण लागे रे। के सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागे रे। जागे जागे नर जागे रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी पाया अटल सुहाग रे। नित्यानंद महबूब गुमानी प्रगट पूर्ण बागरे। प्रगट पूर्ण बागरे। और बात तेरा काम नया संता शरण लागे रे। के सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागे रे। जागे जागे नर जागे रे। सत साहिब। देखो और बात तेरे काम नहीं आवे संता शरण लाग रे।
और भाई के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। देखो इन संतान ने के लेना था अपने ते, हमारी दुर्गति को आगाह करवाने के लिए कि जिन्होंने राम नाम नहीं लिया उनके लिए के बनेगी, और जिन्होंने भगवान बजा उनके साथ कितना सुख हुआ। जैसे आज मीराबाई को कितनी आदर की दृष्टि से गाया जाता है, उस बाई का नाम लेते ही आत्मा प्रसन्न हो जाती है कि जिसने राम नाम के ऊपर इतना संघर्ष करके अपनी आत्मा कल्याण करवागी। और जब लग धरती और पृथ्वी और आसमान रहेगा, मीराबाई के नाम ने कोई मेटनिया नहीं है। और जो आज खानदान की बनी बैठी से बहु बेटियां, वो कुतिया बनी हांडेगी, 300 कूतर उम्र जन्म का कोई याद नहीं करता। और जो राम नाम कर जाएगा हिम्मत सी करके, तो जब तक धरती और आकाश रहेगा उसके नाम न मेटनिया नहीं है। तो इसी प्रकार हम मनुष्य जन्म पाकर के भक्ति नहीं करांगे तो और कौन से जन्म में करेंगे। और बात तेरा काम नहीं आवे संता शरण लाग रे, भाई केस होवे गफलत में बंदे, तू जाग न जाग नर जाग रे। जागना क्या चीज है कि इनको बदने छोड़कर भक्ति करा करे। जिस जायदाद और औलाद और माया को तू अपनी मानने बैठा सी, या तेरी नहीं से भाई। एक लड़की, एक औरत जो है उसकी 3 लड़कियां का ब्याह, 5 लड़की थी उसका, और भात नोतने के लिए गई। हमारा एक सेवक है संतराम, उसकी मामी थी वह, भात नोतन खातिर गई हुई थी। भात नोत का उल्टी आई थी, रोहतक अड्डे पर खड़ी, और बेचारा में इतनी खोरी के भाई ने नौका का इसू या बात भूल गई मां ने कहनी। इस प्रकार के 100 बेचार लारी फलानी चीज लाइयो रे, दकड़ी लेकर आइयो भाई नौकरियो है। इतने में एक ड्राइवर जो सब बस ने बैक करे था, कंडक्टर लाग गया पैसे देने, खुले पैसे जो बकाया होते हैं यात्रियों को, और वो अकेला लाग गया बस ने करन। उसने देखी को ना, वह बस टेढ़ी लाग करके वो थाम का सारा खड़ी थी, बस बीच और थाम बीच आ गई। उड़े पड़के आध घंटा तड़प का पटदे ही मर गई। अब विचार करो, हम भी उसी खाते में बैठे के देखो ने सोचा मारे के लिए काम नहीं बनेगा। 1 मिनट पहले वह बिरानी कड़े ताई के जुगाड़ लाई बैठी थी, अरीब करा की तो बेचारी कुतिया अपने कहां देगी। तो संत कहते हैं कि ये राम नाम लो, ये जागो थोड़ी बहुत, उस ईश्वर ने भी याद करा करो। सारी उम्र खो दी, एक पेट भरा और काट आए और दौड़ कर धन कोठी बना दी, ये साथ कौन जावे, ये तो बक्कल उतरने का काम कर लिया था ना। इसके साथ साथ एक राम नाम पूर्ण गुरु से लेकर के अपना भक्ति करते रहो और वही वो काम भी करते रहो, फिर देखियो तमाशा परमात्मा का। तो यहाँ बताते हैं कि उमदा चोला, हाँ, ये तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग में रे। रावण भी बिराना के हिसाब ला रहा था, और बक्कल उतरा जब सारा परिवार भी नष्ट, और वहां सोने की लंका भी वहीं रहेगी। उमदा चोला बना, इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, भाई रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे। ये सारा जन्म एक रात की तरह होगा, जैसे सोपन में रात आया करे, और जब ये सोपन टूटेगा, जब ना बेटा ना बेटी, और लठम लट्ठा उड़ा यम के दूत न्यारे करेंगे। इसकी टट्टी और पेशाब निकल जा पला तो उनकी, जब ये मरे से और जितने 7 साल नहीं इतने धरती तो ले जा से, फिर इसने नोबेरा पट जागी बूंदी बनेगी। बनी दसदी जब तक हम शरीर फिर चाल रहा सी, और जब खाट पकड़ जाएगा किसी पे लाग जैसा कहीं के बनेगी। तो संत उस दुख को पहले यादवान खतराओं से कि भाई काम भी करता रहे, तेरा शरीर भी ठीक रहेगा, तेरे बच्चे भी ठीक रहेंगे, और जदाद औलाद भी बढ़ेगी, पर एक राम नाम ना छोड़ियो। उमदा चोला बना अनमोला लगे दाग पे दाग रे, या 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जला बिरानी आग रे। जैसे आपने पाछा हमने पेपर में पढ़ी थी कि गवर्नर था 2 स्टेटों का, हिमाचल प्रदेश और पंजाब का, और एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हो जाने से मर गया। उसकी पाछे तो खाली करने लगे राजभवन को, तो उसमें 40 करोड़ रुपया एक गुप्त स्थान पर रखा हुआ उसके कमरे में पाया, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। 40 करोड़ रुपया फॉलो, और उसका कोई हिसाब नहीं वो कहां से आया, यानी उस चोरी से रखा हुआ। अब वो धन जोड़न में उसने कितने हथकंडे अपनाए होंगे, विचार करियो। अरे वो लेकर के गया, अपने बच्चे भी समाप्त, गिल्ले मर गया उसका, औरत भी, उसका लड़का भी, वो भी, यानी 10-12 व्यक्ति एक हेलीकॉप्टर में थे, 10-11, वो सारे मर गए। एक बच्चा था उसका थोड़ा। अब हिसाब लाओ आप, इवन गेला अगली के बनेगी,
जिसने वो अपनी समझ का जोड़ा करता हुआ उसके साथ नहीं गई माया को। आरी पागली बता रखी है कि फिर उसकी वो अफलातून रानी थी ना जो गवर्नर बनी पर फिर थी, आज वह कुतिया बनकर डोएगी डले और वो बनेगा दुनिया का गधा और बैल। तो संत कहे इसको बदने क्यों सिर पर धर रहा बीरा, दो घड़ी ईश्वर बज लिया करे। और इतने बूंदे त्रिया मत ना गोबर के बूंद की इतना गरोड़ी भर भर के इस माया जोड़न की खातिर लगा रहे। महाराज के मेरी शरण मात ने फिर माया भी दूंगा, पर इसे ढंग तो दूंगा जो तेरे को दुखी ना करेगी। जितना चाहिए धन ले लो। गरीबदास महाराज का सेवक के मतलब संतों का एक सेवक पंजाब के अंदर लाला जी, अब वो बहुत अरबपति भी कह रहा तो भी थोड़ा है, इतना उसके पास जायदाद है, पर वो परमात्मा के नाम नहीं छोड़दार नो कहा उसकी से मेरी नहीं से। उसको छोटे दो भाई थे, वह बड़ा वो एक और था और छोटा। छोटा जब गोदियां था, बड़ा मड़ा सा पाए चाला था। उसका बाप मर गया। बाप मर गया था हकीकियां उसके कुछ नहीं दिया भाइया ने। वह उसके अपने बच्चा लेकर उड़ा चली गई अपने बाएं के पियर में भी ना उठी, फिर आगे उल्टी। एक दो मकान तो दे रखा उसको और बेचारी का कोई साधन नहीं खाने का, और रोए रोए डटे नहीं। उसकी पड़ोसन जो है महाराज गरीबदास जी का एक संत थे भूरी वाले, उनके पास सत्संग में जाया करती जब वो लुधियाना आ जाते थे। लुधियाना के साथ में ही वो गांव है, हाँ लुधियाना की बात से। उसके दुख ने देख के एक और साथी ने बोली बेबे तू आज चल महाराज जी आ रहे सत्संग हो से, और उड़ा अपना दुख रोइए जहाँ के मैं सुन लेते हैं। वानु बोली चाल बेबे, अग्नो रोए के काम चल है तेरा और सामन होगा, चल सत्संग में आ गई। दोनों बच्चा ने ले रही। एक लड़का छाती मतलब दूध पीवा करता, चूची ले था छोटे वाला। अब सत्संग शुरू हुआ और वो छोटे वाला बच्चा रोना शुरू कर देता है। महाराज जी कहने लगे बेबे इस बच्चे ने बंद करो, दूध दाद ला दो, चूची ला दो, इसका सत्संग में शोर नहीं कराया करते। अब उस लड़की ने वो अपनी दूधी मुंह में दे दी छोरे का। अब वो 5-7 मिनट तक वह चुप रहा, फिर रोने लग गया। तो बुरी वाले बोले सुना नहीं तुमने, शोर ना करो। न्यू कह के वह उसकी माँ भी रोने लगी ठाडो बुरी तरह। अब संत महाराज कहने लगे वैष्णव गिन ला बुलाओ, क्या बात होगी। वह नहीं बोल सकी, उसकी इतनी सबकी बंदगी कि वो बोल भी जवान नहीं पाता थी। उसकी साथन जो आ रही थी वह बोली जी या महादुखी से के दुख से बेबे के न्योर न्यून के हकीकिया ने सबके में दाब लिया, ना को दुकान दी। इनके छोटा सा बालक इसके पिताजी छोड़ कर मर गए और इन बेरा नहीं था कि हिसाब किताब से, और कोई लवा नहीं लागने देता इसने। और यह इतनी भूखी है कि इसके दूध मतलब सतना में दूध भी नहीं रहा। ला जरूर रही थी थोड़ी देर तो उसने थोड़ी पिया, फिर दूध था नहीं ठंड में, और दूध ही में फिर वो अपना फिर रोने लग गया। ने बोला जी रोटी भी दोनों जाए सॉरी की। बोला अच्छा बेटी नो करे, एक तो तू नाम ले। बोला अच्छा जी, और छुड़ानी माथा टेकता, फिर देख बंदी छोड़ का चाहिए। ने बोले जी किराया भी नहीं से क्यों लो यहाँ से आकर के रेल में आया करको। तो वह साथ ने बोले जी मैं ले जाएंगी और मैं इसका माथा लाऊंगी टेकवा। वह लेगी माथा टेकवा लाई, माथा टेक का आगे। 15 दिन के बाद ने पतरा सुधवाया। उसके हकीकी सेठा ने पतराला ने बोला भाई देख इस थारा भाई मरिया से कहा उसका सारा हिसाब किताब कर दो ना, थारी शायद से जो ना महीने भीतर नष्ट हो जाओगे सारा परिवार तुम्हारा। ये किसी संत की कृपा हो रही शन के ऊपर। तो वह हाथ जोड़ के नो कहे बेबे को बेटी को बहू ये कि मेरे जमत यू आ रहा सब सी अपना ले ले या फलाना से। तो 1 महीना पकड़ नहीं दिया, सारा उसको दे करके और हाथ जोड़ के नो बोले अपना दुकान संभाल। और यो थारा हिस्सा आया था। आज उसके कम से कम 30 पेट्रोल पंप चल रहे हैं और 200 और कारा की कमी नीर कोठी की। और आप उसको देखिए छुड़ानी में होगा लाला नाम से लाजपत राय लाजा कहा कर उसे। आड़े तई ज्यादा कच्चा और भूडा सा कुर्ता पैर के न्यू अंडे जागा सत साहेब जी। और उसने पूछ कर देखो नो कहा भगवान से था छुड़ानी में से और कितना नहीं से। तो हम धन चाहते धन लो उस पर,
और भाई औलाद ना हो तो औलाद लो। आपको ऐसे प्रमाण दिखा दें जो कि आप हैरान रह जाओ बंदी छोड़ने, वो काम करके दिखाए गरीबदास जी ने। पर हम जो है उल्टी रास्ते पे तोड़े पकड़ा है, सुलटे ने बतावा तो बहुत देर तक समझ में आओ क्यों हम युगा युगा तक उस रंग में रंग रहे हैं। अब हमने जो पाँच छह छोटी मोटी मान को ला रखी से घर में, आठम नौवीं छठ सातम दुआ स्त्रोत की, तो वह नहीं छूटा थोड़ी सी। क्यों नहीं छूटा है? कदे वह खा जा हमने पाछे थे। आज वह मान छोड़ जा तड़का हमने खाना जा, इतना डर बैठा रखा है। हम आपको बताओ हमारा दुआस की मान थी, और जो है ईब हमने जो है ना 8-7 साल तक छोड़ी से। उस टाइम पहले हम दुआस दौड़ जाया करते थे गाँव है, उसमें दुआस की मान जैसे आम को किता मान रहा को किता है। और घर में जो टोटा होना छक्का होया करता, जो नुकसान पशु भी बिगड़ जाते, बीमारी भी हो जाती और छक्का नुकसान हो जाता। और फिर भी नौका दौड़ जरूर जाना, बुढ़िया नौका जो तलाक आई उड़ा। कई बात हम भी गए साइकिल ठा ठा कर थोड़ी दूर पड़ा था 10-12 किलोमीटर, और नुकसान जो कहते हो तो उस मारने के सिर पर धरका चाटा जिस तक में सारा ना लाग रहा हो। तो बंदी छोड़ की शरण में आगे इसकी मान करके देखो, तुम 1 साल करके देख लो, फिर आगे बेशक ना करिए। और हम कहनो दान धर्म करना कदे घर बैठ के मान मान करें जाओ। यानी जो हम नाम बतावे, जिस विधि बताओ उस तरह आप करके देखो, और छुड़ानी पर माथा टेक क्या करो। को ज्यादा तकलीफ होता हम उसकी और विधि बताते हैं, और आपके हाथ से आपका ही धर्म करवाना हमने नहीं चाहिए कुछ भी उसमें, ताकि आपकी व्यक्ति बदलनी है कि हमने धर्म छोड़ दिया, शुभ कर्म छोड़ दिए, जो कि शुभ कर्म जिससे हम सुखी हुआ करते, वह सारे छोड़कर सुख की बाट देखा। ऐसे सुख ना हुआ कर दे, को सोचा नून क्या हम पा जाएगा सुख। सुख के काम करने पड़ेंगे। जैसे आज इस घर में हो गया, भगवान की कथा हुई, जितनी भक्तात्मा उनका हाथ जोड़ के कैसा जो भाई भोजन पा लो, चाय पी लो भाई, रोटी खा लो भाई, क्यों कैसे इसका कोई छोरी का ब्याह साढ़े चल गया कि धर्म दिखा भगत सुंदरदास ने। तो इसके कोई शुभ संस्कार साथ में आपके भी पुण्य कर्म जो आज सत्संग में आए सो। तो इस प्रकार कहा के उमदा चोला बना अनमोला लगे दाग पे दाग रे, ये 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे। हम बिरानी आग में जलन लाग रहे से, अपना नाम भजना नहीं, बाकी डोए ढूंढ पे लाग रहे से। उसमें कोठी बना ले बंगले, और भाग भी ना हो भी ना बनना, सब अमीर बनना चाहे, कितने बन रहे अमीर हिसाब लाग देखो। जो जिसे पिछले जन्म में करके आया था आज उसको जो का तो मिलेगा, और फालतू मिला नहीं 1 इंच। और अगली ईब बनानी आगे हमने चाहिए तो ईब जो डोटा मारना पड़ेगा। अब शुभ कर्मों से कैसे लाभ होता है। एक बार द्रौपदी राजा द्रौपद की लड़की बिना ब्याही कुंवारी थी, और उसके पिताजी ने गंगा के ऊपर एक घाट बनवा रखा था। उस घाट में वह नहाने जाया करती अपनी सैकड़ों सहेलियों के साथ। एक दिन की बात है, द्रौपदी बहुत धार्मिक थी, बचपन से ही परमात्मा में रुचि थी। उसने देखा कि घाट के साथ में जिधर पानी जा रहा था उस गंगा का बह के, वहां एक अंधा महात्मा स्नान करने लग रहा, और उस बेचारे की लंगोटी टूट गई और वह पानी में बह गई, और छाती पानी में खड़ा हाथ मारे। अब द्रौपदी ने देखा कि महात्मा सुबह सुबह बड़े अच्छे भाग मेरे साधु का दर्शन हुआ। कहते साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्शनी को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन साधु का साहेब आवे याद, और लेखे में वाह घड़ी बाकी के दिन बाद। उसने सोचा द्रौपदी ने जल्दी जल्दी स्नान कर लेते हैं, और फिर संत के पास बैठकर 2 घड़ी ईश्वर की चर्चा करेंगे। स्नान कर लिया, सैकड़ों सहेली थी, सारी नहा भी ली, घंटा लग गया, फिर देखा तो महात्मा न्याय करने लग रहा से। अब द्रौपदी का जो है अंतःकरण साफ हो चुका था, देव दृष्टि खुली हुई थी। उसने देखा कि महात्मा तो नंगा खड़ा से, और बेचारा श्रम का हमारा बाहर नहीं आवेगा। तो द्रौपदी ने आव देखा ना ताव देखा, अपनी साड़ी में एक बिलांत का टुकड़ा पाड़ कर उस पानी में गिर दिया कि हो सकता महात्मा का हाथ लाग जावे। अब राजा की लड़की की साड़ी कितनी सुंदर होगी, साहब लागे देखियो आप। और वह चांदी ने दूसरी सहेलिया ने एक भी इशारा कर देती, उसकी बांदी दासी भी साथ में थी कि तुम पाड़ दो अपनी साड़ी में टुकड़ा, वह साड़ी की साड़ी गिर सके थी। इस बात को ध्यान रखते हुए कि राजा की लड़की से जाए पास तुमने करा के सुंदर साड़ी दे देगी, लेकिन उसने इतना मौका उनको नहीं दिया। वह जाने थी कि रोटी मैं खाऊंगी तो मेरा पेट भरेगा, और यह खाओगी तो इसका भरेगा, दान मैं दूंगी तो मुझे मिलेगा, और यह देगी तो इसने मिलेगा। तो वह इतनी जानकार थी, उसने अपनी साड़ी में एक बिलात का टुकड़ा पाड़ा
और घेर दिया, नहीं हाथ लग गया, दूसरा घेरा, तीसरा घेरा। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि 7-8 कोपीन बहाई और वो दोनों बह गई पर हाथ नहीं लग गया।